नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज बात महाराष्ट्र के 3 मुद्दों की होगी। पहला मुद्दा भाजपा और बाला साहब की शिवसेना की युति सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार की है, जिसकी प्रतीक्षा अब लोगों से अधिक विधायकों को है, जो सरकार छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं और 3 वर्षों से वह विधायक जो भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों को अब मंत्री पद की आशा लगी हुई है। दोनों में अब बेचैनी है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच महामंडलों के अध्यक्ष पद पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न महामंडलों के 120 पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं। वैसे शिंदे फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार ही 39 दिनों बाद हुआ था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 30 जून को शपथ ली थी और इसके 39 दिनों बाद उनका पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अब दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा उन विधायकों को अधिक है जो मंत्री बनने के इच्छुक हैं। लेकिन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार अभी लंबा खींच सकता है। उसके पहले सरकार महामंडलों पर नियुक्तियां कर सकती है। ऐसी स्थिति में मंत्री पद न मिल पाने की निराशा में विधायक यह सोच सकते हैं, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो अगली बात अब कोविड काल में मुंबई मनपा द्वारा किए गए खर्च की है। इस पर राज्य सरकार ने कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जांच बैठा दी है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 करोड़ में से कोविड काल में संसाधनों और दवाइयों पर किए गए खर्च पर मुंबई महानगर पालिका के तत्कालीन सत्ताधारी शायद ही फंसेंगे, क्योंकि उस काल में स्थायी समिति ने सारे अधिकार प्रशासन को सौंप दिए थे, जिसके कारण इस मुद्दे में यदि कोई फंसेगा तो वह होगा प्रशासन के अधिकारी और तत्कालीन सरकार, यानी नगर सेवकों को इससे मुक्ति मिल सकती है। हाँ, जांच में परेशानी में भले आ जाएं। तीसरा मुद्दा है कि आज एक बड़ी सूचना प्राप्त हुई है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे में बेलगांव को लेकर दोनों ही राज्यों के बीच चर्चा होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों राज्यों में ये चर्चा होनी है, जिसमें बेलगांव सीमा विवाद और अलमट्टी बांध के जल वितरण पर चर्चा होगी। यह बैठक कोल्हापुर में होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह एक बहुत पुराना मुद्दा है जो वर्षों से प्रलंबित है। बेलगांव को लेकर मराठी भाषिक चाहते हैं कि उनका विलय महाराष्ट्र में हो, जबकि कर्नाटक एक रत्ती भूमि छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की एक पहल काम आ सकती है कि दोनों राज्य नए सिरे से बैठकर इस पर चर्चा करें। वैसे इस विषय को हल करने के लिए महाजन कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकला है। तो अब तक के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट।